नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से रोहतक के 11 मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में बताने वाले हैं, जिनका काम काफी लंबे समय से अटका हुआ है। अगर आज के दिन इन मेगा प्रोजेक्ट्स का काम तेजी से हो जाए तो रोहतक, गुरुग्राम, फरीदाबाद समेत दिल्ली क्षेत्र को भी विकास के मामले में पीछे छोड़ने का काम कर सकता है। रोहतक की बात करें तो रोहतक का विकास आज से चंद लगभग 5 से 10 वर्ष पहले ही हो जाता, लेकिन कुछ राजनीतिक और कुछ और कारणों के कारण रोहतक का विकास काफी पीछे हट गया। मुख्य तौर पर बात करें तो कुछ राजनीतिक ऐसे कारण भी रहे जिसके कारण रोहतक को वर्तमान में पिछड़ेपन के कारण शिकार होना पड़ा और रोहतक का विकास काफी हद तक रुक गया। बात करें साफ एवं सीधे शब्दों में, रोहतक एक ऐसा शहर है जिसने पिछले दशकों में तरक्की की ऐसी बयार लिखी थी कि बात करें सीधे शब्दों में तो रोहतक में आज के दिन वर्तमान के गुरुग्राम की तर्ज पर रोहतक का विकास होना था। दिल्ली से रोहतक तक जब आप आते तो आपको पता ही नहीं लगता कि कब दिल्ली सीमा आ गई और कब हरियाणा के रोहतक की सीमा स्टार्ट हो गई। इनके मध्य के क्षेत्र सापला, बहादुरगढ़ ऐसे छट जाते रोहतक और दिल्ली से कि कभी पता ही नहीं लगता कि यह क्षेत्र किस के अधीन आता है। अब बात करते हैं रोहतक के 10 ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स की जिन पर अगर आज के दिन काम हो जाए तो रोहतक किसी मामले में किसी भी अन्य चीज से पीछे नहीं रहेगा। तो बात करते हैं इन मेगा प्रोजेक्ट्स की। सबसे पहले बात करते हैं रोहतक मास्टर प्लान 2031, नंबर 2 IMT रोहतक, नंबर 3 रैपिड मेट्रो रोहतक, नंबर 4 फुटवेयर लेदर क्लस्टर, नंबर 5 सापला मास्टर प्लान 2031, नंबर 6 सापला नया बाईपास, नंबर 7 दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे, नंबर 8 फूड पार्क रोहतक, नंबर 9 होटल हब रोहतक, नंबर 10 हांसी रोहतक रेलवे लाइन और नंबर 11 नए कोर्ट जो कि शिफ्ट होने वाले हैं। ये 11 ऐसे प्रोजेक्ट हैं, अगर आज के दिन ये कंप्लीट हो जाए तो रोहतक किसी भी मामले में, आर्थिक हो, सामाजिक हो या विकास का मामला हो, किसी से भी पीछे नहीं रहेगा। आइए चर्चा करते हैं इन 11 प्रोजेक्ट्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं रोहतक मास्टर प्लान 2031, नंबर 1। रोहतक का जो मास्टर प्लान 2025 था, कुछ को भरम है, कुछ लोगों को उसको शिफ्ट कर दिया गया 2031 में। मतलब कुछ ऐसा कार्यक्रम रहा कि 2025 का जो मास्टर प्लान था वह 2025 का जो टारगेट टाइम था उनका पता लगा कि यह कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो 2031 मास्टर प्लान के अंदर उसकी कुछ चीजें ले जाएगी और रोहतक मास्टर प्लान 2025 से 2031 हो गया। बात करते हैं रोहतक का जो मास्टर प्लान था। रोहतक के मास्टर प्लान के अंदर आने वाले समय में रिहायशी सेक्टर, रिहायशी कॉलोनियां, अनेक प्रकार की सुविधाएं थी, अनेक औद्योगिक इकाइयां भी स्थापित होनी थी, लेकिन कुछ ऐसे कारण हुए, कुछ ऐसे आंदोलन भी हुए जिनके कारण रोहतक में जो उद्योगपति थे उन्होंने आने में रुचि नहीं दिखाई। कुछ और भी कुछ सामाजिक और आर्थिक कारण थे जिनके कारण, और राजनीतिक कारण भी थे जिनके कारण रोहतक का विकास रुक गया और 2031 जो मास्टर प्लान था रोहतक का, उसके अधीन अब रोहतक का विकास आगे की ओर बढ़ना भी है। उम्मीद जताई जा सकती है कि क्या पता आने वाले समय में जल्द से जल्द रोहतक का विकास हो। नंबर 2 पॉइंट पर बात करते हैं IMT रोहतक, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप रोहतक। IMT खरखोदा से पहले IMT रोहतक को विकसित करने का कार्यक्रम था, लेकिन वहां पर प्लॉट्स के रेट के भी कुछ ज्यादा थे और वहां पर उद्योगपतियों ने भी रुचि दिखाई थी। लेकिन क्या ऐसा कारण हुआ, इसके बारे में सेपरेट वीडियो आएगा, आप कभी उस वीडियो के माध्यम से बारीक से जान पाएंगे। लेकिन IMT रोहतक IMT खरखोदा से पिछड़ गई। IMT खरखोदा पर सरकार का पूरा फोकस है, मारुति जैसी कंपनियां आ चुकी हैं। IMT रोहतक में भी मारुति के कुछ प्लांट्स है, लेकिन फिर भी वहां पर ऐसा कोई काम नहीं चालू हो पाया। इसके पीछे कई कारण थे, क्योंकि यहाँ पर बात करें तो कुछ एक ये दिल्ली से थोड़ा दूर का एरिया हो गया, इसके कारण भी, और कुछ IMT डेवलप पूरी कर दी गई, रोड लगा दी, बिछा दी गई, स्ट्रीट लाइट्स लगा दी गई, IMT का नक्शा पास हो गया, सारी चीजें हो गई, प्लॉट्स बिकने भी स्टार्ट हो गए थे। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि रोहतक IMT एक तरीके से फेल प्रोजेक्ट हो गई हरियाणा सरकार। लेकिन अब फिर से एक उम्मीद जगी है कि IMT रोहतक जल्द दोबारा से यहाँ पर प्लॉटों की बढ़िया बिक्री होगी, यहाँ पर बड़ी से बड़ी कंपनियां आने की संभावना है, क्योंकि IMT खरखोदा में प्लॉट्स के रेट महंगे और लोगों को थोड़ा सस्ता प्लॉट्स लेना है और रोहतक या हरियाणा क्षेत्र में अपनी कंपनी लगानी, तो IMT रोहतक उनके लिए एक बेहतरीन विकल्प के रूप में आप उसे देख सकते हैं। नंबर 3 बात करते हैं रैपिड मेट्रो रोहतक। रोहतक के लोगों का सपना था मेट्रो में सफर करने का, ये सपना पास भी हो जाता। इसके लिए कई नेताओं और कई राजनेताओं ने वादे भी किए, लेकिन यह सपना आज तक तो साकार हो नहीं सका।
इसके बाद सापला तक मेट्रो की बात की गई, सापला तक भी मेट्रो साकार नहीं हो सकी। अब रैपिड मेट्रो ट्रांजिट सिस्टम जो होता है उसके तहत पहला फेज का काम चला हुआ है, जिसमें अलवर, मेरठ और पानीपत वाली जो रेलवे लाइन रैपिड मेट्रो की लाइन है उसका काम चलेगा। उसके बाद फेज 2 के अंदर रोहतक वाली जो मेट्रो है उसका काम किया जाएगा। रैपिड मेट्रो रोहतक में आएगी, इसकी भी संभावना और उम्मीद जताई जा रही है। यह प्रोजेक्ट अगर आज के दिन कंप्लीट हो जाता तो रोहतक में विकास के बयार काफी तेजी से होती। नंबर 4 बात करते हैं फुटवेयर लेदर क्लस्टर रोहतक के क्षेत्र में पिछले दिनों हमने एक वीडियो भी बनाने का काम किया था। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी द्वारा फुटवेयर लेदर क्लस्टर की घोषणा की गई। इसके लिए बहादुरगढ़ के बड़े बड़े जो फुटवेयर इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं उनकी मीटिंग भी ली गई और फुटवेयर लेदर क्लस्टर को रोहतक में स्थापित करने पर पूर्ण विचार किया गया। फुटवेयर लेदर क्लस्टर रोहतक में आने से यहाँ पर लेदर हब के रूप में रोहतक को जाना जाएगा और यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियां इस फुटवेयर लेदर क्लस्टर के अंदर अपना काम कर पाएंगी। इसलिए रोहतक को फुटवेयर लेदर क्लस्टर हब के रूप में डेवलप करके क्या पता आने वाले समय में है यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ साथ बाहरी लोगों को भी रोजगार देने का काम कर सकता है और आने वाले समय में रोहतक के विकास में नई गाथा लिखने का काम कर सकता है। नंबर 5 बात करते हैं रोहतक जिले के अधीन सापला मास्टर प्लान 2031। सापला मास्टर प्लान रोहतक के लिए भी खास होने वाला है, खुद जिले के लिए खास होने वाला है। कैसे खास होने वाला है, ध्यान से सुनिए। 2031 सापला मास्टर प्लान को झज्जर जिले के बहादुरगढ़ के कई गांवों से जोड़ा गया है। ये गांव केएमपी से सटे हैं, मतलब बात करें तो केएमपी से रोहतक की सीधी कनेक्टिविटी हो जाएगी, क्योंकि रोहतक का मास्टर प्लान वो लगभग सापला क्षेत्र तक आता दिख रहा है और सापला का मास्टर प्लान हरियाणा के झज्जर के बहादुरगढ़ क्षेत्र तक जाता दिख रहा है और बहादुरगढ़ केएमपी से सटा, मतलब आने वाले समय में रोहतक की सीधी कनेक्टिविटी दिल्ली के चारों ओर वाले क्षेत्रों से होने वाली है। यह बहुत खास प्रोजेक्ट हो जाएगा। 2031 मास्टर प्लान रोहतक और सापला, जब दोनों मास्टर प्लान डेवलप हो जाएंगे तो रोहतक से सापला और सापला से दिल्ली की कनेक्टिविटी सीधी हो जाएगी, इनके मध्य में ज्यादा दूरी नहीं होगी। तो आने वाले समय में 2031 मास्टर प्लान सापला रोहतक जिले के लिए भी खास और खुद सापला क्षेत्र के लोगों के लिए भी खास प्रोजेक्ट होने वाला है। नंबर 6 पॉइंट पर बात करते हैं सापला नया बाईपास। सापला को नया बाईपास मिल जाएगा। NH9 NH10 जिसको बोलते, कई लोगों को भ्रम है NH9 10, इनके नाम पर बदल दिए जाते हैं, कंफ्यूज में मत रहिए, एक ही नाम है। NH10 उस समय था, अभी से NH9 के नाम से जाना जाता है। मतलब भ्रम है कुछ लोगों को, कभी NH9 कभी NH10, आप समझ गए होंगे। जिसकी की बात करें दिल्ली रोहतक रोड तो बोल दें वो तो ठीक रहेगा। तो दिल्ली रोहतक रोड पर नया बाईपास सापला क्षेत्र को मिलेगा, जो इस्माइला गांव से स्टार्ट होकर और केएमपी मांडोठी सीमा तक जाएगा। तो इससे यहाँ की भीड़ कम होगी और शहर को बढ़ाने में काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। अब आपने देखा होगा NH जो ये रोड था दिल्ली रोहतक रोड, इस पर भीड़ काफी कम होती थी, वाहन इतने ज्यादा नहीं थे। लेकिन आज के दिन अगर आप देखें तो इस पर वाहन इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि लंबी लंबी कतारें लग जाती, कई कबार इस पर जाम भी लग जाता है आज के दिन। तो आने वाले समय में बाईपास काफी फायदेमंद प्रोजेक्ट होने वाला है रोहतक के मेगा प्रोजेक्ट में। इसी के बात करते हैं नंबर 7 दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे। दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे रोहतक के कई गांवों से होकर गुजरने वाला है। जैसे उदाहरण के स्वरूप बात करें जहां से स्टार्ट होगा, इसके बाद ये हसनगढ़ गांव से गुजरेगा। हसनगढ़ गांव रोहतक NH 334B पर स्थित गांव है। यहाँ का भी काफी फायदा होगा और रोहतक के कई गांवों को, कई शहरों को दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे का फायदा होने वाला है, क्योंकि उन्हें जब अमृतसर और कटरा तक जाना होता था तो कई बार NH1 का प्रयोग करते थे, कई हाईवे से पानीपत जाते थे, वहां से जाने का काम करते थे, कई कैथल के मार्ग से जाते थे। लेकिन ये जब एक्सप्रेसवे बन जाएगा इसका फायदा उन्हें काफी ज्यादा तेजी से मिलने वाला है। इसे आगे बात करते हैं बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की। नंबर 8 बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में रोहतक जिले को लिया गया है, जो कि दिल्ली अमृतसर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है। वह है बात करते हैं तो दिल्ली से कटरा एक्सप्रेसवे के साथ साथ में जाने की पूरी संभावना है। इसके लिए DPR तैयार हो चुके हैं और बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट रोहतक के लोगों के लिए खास होने वाला है, क्योंकि रोहतक में इसका स्टेशन बनाया जाना है। तो यह काफी खास प्रोजेक्ट इन फ्यूचर रोहतक के अपकमिंग प्रोजेक्ट में होने वाला है। लेकिन इसकी समय सीमा 2051, जो कि हमने डॉक्यूमेंट्स पर भी देखे, 2051 तक जताई जा रही है। इसमें लंबा समय लगेगा। इसी आगे बात करते हैं नंबर 9 पॉइंट पर फूड पार्क रोहतक। रोहतक के अंदर फूड पार्क स्थापना हो चुकी है। इसकी उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जा चुका है, जो लगभग 180 करोड़ की लागत से तैयार होगा, जिसमें कुल प्लॉट्स की संख्या 80 होगी और यहाँ पर लगभग 50 एकड़ एरिया में IMT क्षेत्र में बसाने से काम किया जाएगा। तो यहाँ पर अनेक प्रकार के फूड पार्क होने से, आप फूड पार्क देखना तो बारीकी से गूगल पर ढूंढ सकते हैं फूड पार्क क्या होता है। फूड पार्क काफी खास होता है। आसपास के क्षेत्रों के बड़े बड़े
जो फूड इंडस्ट्री से जुड़े लोग होंगे यहाँ पर आकर अपना व्यापार कर पाएंगे, जिससे यहाँ पर काफी ज्यादा फायदा लोगों को मिलने वाला है। बात करें नंबर 10 की, होटल हब रोहतक। रोहतक के अंदर एक सेपरेट वीडियो हमने बनाई थी, रोहतक में होटल हब डेवलप हो रहा है। बात करें तो रोहतक में जब आप रोहतक के अंदर जाते हैं तो जो पानीपत वाला रोड आता है, उस रोड के आसपास में आजकल बड़े बड़े होटल डेवलप हो रहे हैं। इन होटल्स के डेवलप होने से रोहतक के लोगों को काफी ज्यादा फायदा मिलने वाला है। और जैसे मुरथल एक तरीके से माने तो छोटा मुरथल रोहतक के अंदर विकसित हो रहा, जो आने वाले समय में रोहतक के विकास में काफी ज्यादा फायदा देने वाला है। और यहाँ पर जो आसपास की जमीन है उसको भी, उसके रेट भी बढ़ाने का काम ये होटल अब रोहतक करने वाला है। कला और मुख्य रूप से बात करें तो खरावड़ गांव की जमीन काफी ज्यादा महंगी इससे होने वाली है। नंबर 10 पॉइंट पर बात करते हैं। नंबर 10 का जिक्र हो चुका है। नंबर 11 पॉइंट पर बात करते हैं। 2 पॉइंट हमने इसमें बढ़ा दिए। स्टार्टिंग में हम कुछ मेगा प्रोजेक्ट की बात करते हैं। हासी रोहतक रेलवे लाइन, हासी रोहतक महम हासी रेलवे लाइन का काम काफी तेजी से चला हुआ है, जल्दी है, लोगों को समर्पित होने वाला। रेलवे का लगातार हरियाणा सरकार के साथ साथ देश की सरकार विकास करे, क्योंकि रेलवे के माध्यम से किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी पुराने समय से ही रेलवे को जाना जाता है। तो रेलवे काफी ज्यादा फायदेमंद होने वाली है इन क्षेत्रों के लिए। और रेलवे की जब यह लाइन आ जाएगी, हासी रोहतक रेलवे लाइन, तो रोहतक की सीधी कनेक्टिविटी हासी के माध्यम हासी और महम से भी हो पाएगी। इसका काफी फायदा रोहतक वासियों को मिलने वाला है अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की श्रेणी में। अब बात करते हैं नंबर 12 नए शिफ्ट कोर्ट। इसको वैसे हमने इस सीरीज में जोड़ लिया। और जो रोहतक के कोर्ट है वर्तमान में वहाँ भीड़ बढ़ रही है, तो कोर्टों को सुनहरिया के आसपास के क्षेत्र में शिफ्ट करने का काम, इसके लिए सेपरेट वीडियो हमने बना रखा है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। तो रोहतक के नए कोर्ट जब शिफ्ट हो जाएंगे तो रोहतक की भीड़ दूसरे क्षेत्र में डाइवर्ट होगी। जहाँ पर कोर्ट बस स्टैंड इत्यादि बना दिए जाते हैं, वहां पर ऑटोमेटिकली शहर विकसित हो जाता है। उदाहरण के तौर पर आप रोहतक के बस स्टैंड को देख सकते हैं, वहां पर कुछ नहीं होता था, लेकिन आज के दिन वहां पर पूरा शहर डेवलप हो चुका है। इसी पैटर्न पर और क्षेत्रों में भी ऐसे ही काम होने की संभावना है। ये 12 मेगा प्रोजेक्ट्स रोहतक के हैं। अगर आज के दिन ये 12 मेगा प्रोजेक्ट्स रेडी हो जाते हैं तो रोहतक की दिशा और दशा बदलने का काम हो सकता है। यह मेगा प्रोजेक्ट अगर कुछ राजनीतिक कारण न होते तो आज से पहले रोहतक का विकास हो चुका होता और रोहतक गुड़गांव, फरीदाबाद या नोएडा के पैटर्न पर काफी बेस्ड होता और उनसे भी कहीं ना कहीं बेहतर देखने को मिलता। एक एजुकेशन सिटी इस प्रकार एकदम विकसित होती हुई सिटी एकदम से उसका विकास रुक जाता है, उसके पीछे कोई कारण हो सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से अपने रोहतक के कुछ खास प्रोजेक्ट को जाना, जो प्रोजेक्ट काफी लंबे समय से तैयार होने थे लेकिन रुके हुए थे। अगर आज के दिन तैयार हो जाते तो रोहतक की दिशा और दशा को बदलने का काम करेंगे। इस वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने का काम जरूर कीजिए, ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली हर बारीक से बारीक अपडेट आपको आसानी से मिलती रहे। इसी के साथ आप लोगों से अगले वीडियो तक विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।